3-4 महीने पहले हमने देखा लोकसभा में क्या रिजल्ट्स आए थे इंडिया अलायंस के और कांग्रेस पार्टी के, और 3-4 महीने के अंदर आप 234, आपकी जीत 160, 155, 165 से होती तो समझ में भी आता। ये टोटली मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। झारखंड का झुंझुना आपने हमें पकड़ा दिया, जिससे लोग हल्ला ना मचाएं, और महाराष्ट्र जहां पैसा और रिसोर्सेस थे आपने हमें पकड़ा दिया। यानी हेमंत सोरेन जी की जीत नहीं, वहां लेवल प्लेइंग फील्ड थी, यहाँ मैनिपुलेशन है। जो चीज आज संजय राउत ने बोली और बाद में पवन खेड़ा जी ने और जयराम रमेश जी ने बोली, मैं वही लाइन बोल रहा हूं, दिस इज अ मैनिपुलेटेड रिजल्ट। और आपने पुलिस वालों के थ्रू यूपी में वोट नहीं देने दिया, करने नहीं देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, जो संजय राउत ने कहा वही तो हुआ, उखाड़ दिया उन्होंने, उखाड़ दिया का रास्ता बेईमानी से उखाड़ा, आज बीजेपी ने उखाड़ दिया। बेईमानी है। देखिए बहुत ही बैड फॉर्म है। अगर आपको ईवीएम पे बात करनी है तो आप पहले से ही एक आंदोलन करिए। जब जनता का मैंडेट आ जाता है, ये स्टूडियो में बैठ के चिल्लाना ये गलत है। हमको रिस्पेक्ट, हमको एनालाइज करना पड़ेगा। ऑफिशियल लाइन ऑफ द पार्टीज। नो बट कैन आई से पवन खेड़ा has said it. ओके इट इज नाविका जी, जहां तक मैं समझती हूँ महाराष्ट्र में लोगों ने, एक तो लाडली बहन हुआ है, दूसरी बात लोगों ने देखा क्या ये हरा सकते हैं दूसरी तरफ को, जिससे हमें फायदा भी मिल रहा है। क्योंकि सारा जो एमवीए का जो पूरा प्रचार, सीट शेयरिंग, उसमें इतना वक्त लग गया, इतनी अनप्रोफेशनली अगाड़ी के लोगों ने सारा काम किया। कांग्रेस की जिम्मेदारी है, उद्धव की जिम्मेदारी है, सब गलतियां हुई हैं। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल जो पावर में थे उन्होंने ऐसे लड़ा जैसे उनको पावर कैप्चर करना है। लोकसभा चुनाव के बाद हमको ये सब देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और बाद में कल डिटेल में सीट बाय सीट देखना है हम लोग सब, क्योंकि हम राजनीतिक बातें करते हैं। लेकिन ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हम स्टूडियो में आके चिल्लाएं ईवीएम। आप पहले एक डॉक्यूमेंट, एक वाइट पेपर निकालिए, आप कोर्ट में जाइए, आप इलेक्शन कमीशन में जाइए, लेकिन आप 40 बार कोर्ट जा चुके हैं, 40 बार कई कोर्ट्स ने कहा है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या सिर्फ ईवीएम को सेट कर देने से ये हो जाता है? मैं पूछना चाहती हूं, एक तरफ एक है तो सेफ है का नारा था, और दूसरी तरफ क्या नारा था? नारा था नोमानी साहब का, नारा था AIMPLB का, नारा था फतवों का। मैं पूछना चाहती हूं, क्या इसके बाद पब्लिक ने मन बनाया? और ये जो बार बार सेफ खोल के मोदी करप्ट हैं, मोदी कहीं ना कहीं करप्शन में है, ये कभी भी इनका फॉर्मूला नहीं चला, ये बार बार इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने, क्या ये फिर से ध्वस्त हुआ? नवका जी, सबसे पहले तो ये कि अगर हम बार बार ये कहते हैं कि ईवीएम खराब है और इस तरह के नतीजे अलग अलग आते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम जनता का अपमान कर रहे हैं, और इससे बचना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी बचना चाहिए, राजनीतिक विश्लेषकों को भी बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झारखंड हार जाएगी, जहां आप कह रहे हैं कि इतनी कैंपेन चलाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को, हार जाना चाहेगी। मतलब ये कोई भी जिसको कहें कि ये एकदम से कुछ दूसरी दुनिया में रहने की बात है। अब मूल बात करें, मुझे लगता है जो बात अभी सुहेल ने कही उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो उन्होंने पहला क्या किया था, ध्यान में है किसी के? 7 से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को रिव्यू में डाल दिया था। उन्होंने क्या किया? आरए मेट्रो कार शेड के खिलाफ आंदोलन कर दिया। उन्होंने क्या किया? जो सो कॉल्ड एलीट एनजीओ वाले थे, जो महंगी महंगी 4 से 5 माइलेज देने वाली गाड़ियों में चलते थे, उन्होंने कहा ना मेट्रो नहीं बनेगी, इस कार शेड प्रोजेक्ट डिले कर दिया। तो लोकसभा में क्या किया देवेंद्र फडणवीस ने? लोकसभा में सीटें क्यों आई?